बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, ट्रेंडीज़ इन्फो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरबाब अर्शद मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के लिबर्टी होने वाले जलसे के हवाले से। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो क्राउड जो तरीके इंसाफ़ इकट्ठा करती है, जो दूसरी पार्टीज़ इकट्ठा कर सकती हैं, वो तरीके नून लीग का जो गढ़ है लाहौर, उसमें मरियम नवाज़ वो क्राउड इकट्ठा करने में नाकाम क्यों हुई। उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि मेरे तज़िये के मुताबिक या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो लोग सोच रहे हैं, कोशिश करूँगा वो आपसे शेयर की जाएँ। सबसे पहले हम उसको बात करते हैं कि नून लीग जो कि किसी ज़माने में 90 की दहाई हो गया है या जब से नवाज़ शरीफ सियासत में आए हैं, अपने बेटों को लेके आए हैं, मियाँ शरीफ साहब उनके अपने बच्चों को लेके आए हैं, उसमें क्या वजूहात हैं कि नून लीग इस क्राउड को इकट्ठा करने में नाकाम हुई, जो कि 80 या 90 की दहाई में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए एक आम सा काम होता था बंदे इकट्ठे करना। इसमें सबसे बड़ी बात कर सकते हैं, हम पहली बात कर सकते हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो गली मोहल्ले की सियासत में नहीं आ रही। वो जस्ट एक स्टेज पे रहती हैं। स्टेज पे कहीं जगह किसी भी जगह पे उसने जलसा करना हो, मरियम नवाज़ साहिबा ने कहीं जलसा करना हो, वो जो हैं ओहदेदारान को कहती हैं कि आप इधर क्राउड इकट्ठा करें, मैं उस जगह पे आऊँगी। हालांकि ऐसा नहीं होता मेरी नज़र में। अगर आपने किसी को इकट्ठा करना है, अगर आपने अपने साथ कारकुनान को लाना है, ग्रास रूट लेवल के अगर आपने बंदे उठाने हैं, तो यू हैव टू गो टू देयर हाउसेज़, टू देयर स्ट्रीट्स। आपको उन गली मोहल्लों में जाना पड़ेगा, उनके मामला समझने पड़ेंगे, उनको पहले आपको अपना बयानिया देना पड़ेगा कि भाई मैं आपके पास आ सकती हूँ, तो आप मेरे पास क्यों नहीं चल के आ सकते। एक मेरे नज़र में एक ये वजह हो सकती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो विंग्स थे, कभी किसी ज़माने में तरीके मुस्लिम लीग नून के जो विंग्स थे वो कभी प्रॉपर विंग्स हुआ करते थे, जैसे लेबर विंग हो गया, किसान विंग हो गया, उसके बाद और डिफरेंट विंग्स थे, माइनॉरिटी विंग हो गया। वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे, उनकी आरा लेते थे, कुछ अपनी राय देते थे, कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है उसमें आती थी। मतलब कारकुनान जो हैं वो अपने कायदीन तक अपनी पैगामात पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक आम सा कायद जो होता है कारकुन, उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है अपने कायदीन तक। उसके लिए आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ता है। यानी आप विंग में, अगर आप माइनॉरिटी विंग्स हैं, आपको अपने माइनॉरिटी विंग के सदर तक बात पहुँचाते हैं, वो थ्रू कोई प्रॉपर चैनल या आपकी जो मीटिंग अरेंज कराता है या आपके जो मामलात हैं या जो आपके मसाइल हैं, उसकी कोशिश होती है वो आपकी आला क़यादत तक पहुंचाए जाएँ। इसी तरह हमारे जो हैं मरियम नवाज़ के जो लीडर्स हैं, एक देखा जाए तो कल जो नून लीग का जलसा था, जो लिबर्टी में जलसा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उसमें मुकामी क़यादत देखने को नहीं मिली। उसमें जो है जलसे के मौके पे मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जो ख़वातीन थीं, सानिया इसहाक़ हो गई, हिना परवेज़ भट्ट, नो डाउट वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं। सोचने की बात यह है कि इतने फॉलोअर्स को आपने लेके करना क्या है जो सोशल मीडिया पे हैं। आप खान को कहते हैं कि आप खान साहब को कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई यूथ नहीं है, वो सोशल मीडिया का लीडर है। ये वही मीनार पाकिस्तान सॉरी माज़रत, ये वही लिबर्टी चौक है जहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती। जब इमरान खान साहब जलसा करते हैं, जलसा भी नहीं करते, वो अपना वीडियो लिंक खिताब करते हैं, उसको सुनने क्राउड इकट्ठा हो जाता है। कोई तो वजह है या कोई तो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, या आप उसको कह सकते हैं यूथ लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी के कारकुनान हैं या उनके ओहदेदारान हैं, या उनके जो विंग्स जो मैं बात कर रहा हूँ माइनॉरिटी विंग्स या जो ग्रास रूट लेवल के विंग्स हैं, वो कितना एक्टिव होंगे। यही चीज़ मरियम नवाज़ को चाहिए, मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो जो हैं सानिया इसहाक़ साहिबा जो उनके राइट लेफ़्ट पे रहती हैं हर जलसे में, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, उज़मा कारदार साहिबा हैं, इनको चाहिए। कल जलसे में एक और चीज़ ना, मतलब ख़वातीन ही आपको स्टेज पे नज़र आई हैं। मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने जो एक्टिव बंदे देखे हैं, कल 2 बंदे थे, सानिया इसहाक़ साहिबा और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। बाकी नून लीग की मुकामी क़यादत कोई नहीं थी। उसमें नून लीग का लाहौर का सदर कोई नहीं था। उसमें आपके पास सैफुल खोखर साहब हैं, उनका बेटा यूथ विंग को देख रहा है, उसे होना चाहिए था मेरे मुताबिक। उसके बाद आप जो हैं, आपके जो लाहौर के जितने लीडर्स हैं, MNAs MPAs जो रह चुके हैं, जो मौजूदा MNAs हैं, उनको आपके साथ स्टेज पर आना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, एक और क्वेश्चन मार्क है कि वो लोग क्यों नहीं आए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, उन्होंने कहना है जो कि इसमें दो राय नहीं है कि हर घर के मसाइल होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपके हमजा शहबाज़ के साथ कोई इख्तलाफात होंगे, कोई मसाइल होंगे, लेकिन मेरे मुताबिक जो सिनेरियो बना हुआ है, पॉलिटिकल सिनेरियो लेके 3 माह बाद इलेक्शंस हैं, होते हैं या नहीं होते, ये अलग बात है। लेकिन आपको हमजा शहबाज़ के साथ खड़े होना चाहिए था, या अगर आपने जलसा अनाउंस किया था तो उनको भी चाहिए था कि वो आपके साथ आते, क्योंकि जब आप कोई सरकारी मीटिंग होती है, शहबाज शरीफ साहब को आप फुली सपोर्ट कर रही हैं, ओपनली सपोर्ट कर रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ के, उनके भाई हैं, तो सेम चीज़ हमजा शहबाज़ को भी सोचना चाहिए कि जो नून लीग का वोट है वो मरियम नवाज़ का वोट नहीं है, वो हमजा शहबाज़ का वोट नहीं है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ का वोट है, शहबाज शरीफ का वोट है, वो शेर का वोट है, वो मरियम नवाज़ का नहीं है, वो हमजा शहबाज़ का नहीं है, वो सानिया इसहाक़ का नहीं है, वो आप सबका वोट है। उसमें एक और बात की जाए कि जो है ना, कारकुनान से आप जो मिलना जुलना आपने ख़त्म किया है, उसकी एक ये भी वजह है। उसके बाद हम अगर आगे बात करें, जो नून लीग है, मैंने कल एक और चीज़ नोट की,
6 बजे 5 बजे से जलसा शुरू होने से पहले मैं मतलब स्पॉट पे भी मैंने 1-2 बंदों से बात की, उधर से मैं गुजरा भी, रुकने का मुझे इत्फाक नहीं हुआ बिकॉज मुझे एक और जगह जाना था। मैं उधर देखा है कि यूथ नहीं थी, उनके जो हैं मतलब बुज़ुर्ग शहरी थे, पुरानी सोच के लोग थे, जो कि नून लीग मतलब एक ऐसी मैं समझता हूँ कि नून लीग कोई ऐसी वजह है कि इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं क्रिएट कर पा रहे जिसमें ये अपने जो है ना मतलब बात जो है करना चाह रहे हैं या जो चीज़ अपना वोटर को आगे डिलीवर नहीं कर पा रहे। तरक्याती काम एक तरफ, जो यूथ है ना वो तरक्याती काम नहीं देख रही, यूथ देख रही है कि भाई मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त जो यूके में बैठा है वो फ्रीलांसिंग थ्रू सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज़रिए वेब सीरीज़ बना के वो जो है मतलब लाखों रुपया कमा के पाकिस्तान भेज रहा है। जो पाकिस्तान बैठा है वो कह रहा है हमारे लिए ऐसी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं क्रिएट की जा रही कि हम अपने घर में बैठ के जो है पैसा कमाएं, हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। खान साहब ने बेशक ना किया हो, अगर हम कहते हैं कि खान ने नौकरियां नहीं दी, चलो नहीं दी, लेकिन खान के पास विजन है, खान के पास बेचने को मंजन है, उसके पास बयानी है, उसके पास बातें हैं, उसके पास कहानी है। बेशक वो कहानियों से ही नौजवान को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो नौजवान को लाने में कामयाब है। आप अगर आज की डेट में वोट कराना चाहें, वोटिंग करा लें। आप, मैं कहता हूँ आप इलेक्शन ना कराएं, आप अपना जो है ट्विटर अकाउंट, आप अपना यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर पोल ओपन करें, आप उसके अंदर क्वेश्चंस लिखें, डिफरेंट क्वेश्चंस लिखें कि कौन, आप वोटिंग करा लें, क्वेश्चंस को छोड़ें। अभी भी आपके फॉलोअर्स में, नून लीग के फॉलोअर्स में पीटीआई के वोटर्स वो मतलब उस चीज़ को, आइडिया को ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी कहानियाँ बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं नौजवानों को कि आप किस तरह कमा सकते हैं, किस तरह कमा सकते हैं, कमा के दे नहीं रहे ना, वो कमा के देने के लिए कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं, जस्ट वो बता रहे हैं। तो यही चीज़ है एक मेरी नज़र में कि उनका वोटर ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें, नून लीग का अपना बयानिया होना चाहिए। पीडीएम का बयानिया और नून लीग के बयानिया में अभी कोई फ़र्क नहीं है। पाक फ़ौज आपकी भी है, पाक फ़ौज मेरी भी है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज है तो हम हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नून लीग को अपना पीडीएम से बयानिया अलहदा करना पड़ेगा। आपने खान नो डाउट आपकी बहुत अच्छी मतलब स्ट्रेटजी रही इमरान खान को लास्ट ईयर अदम एतमाद के ज़रिए अपनी सीट से डिसक्वालीफाई कराने की। ठीक है, आपने उनको सियासत से ही मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हुए सियासी हिकमत अमली के तौर पे पीडीएम ने, मैं ये नहीं कहूँगा मरियम नवाज़ ने, मैं कहूँगा पीडीएम ने बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को साइडलाइन किया। लेकिन ये साइडलाइन रखने का एक और तरीका है कि आप अपना बयानिया लाएं, आप अपना वोटर क्रिएट करें। आपने नेक्स्ट जब इलेक्शंस होंगे, आपने पीडीएम के नाम पे वोट नहीं लेना, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट लेना है, मियां शहबाज शरीफ साहब के मंशूर के मुताबिक वोट लेना है। उसके लिए आपको अपना बयानिया बदलना पड़ेगा, आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, कारकुनान को जाके सुनना पड़ेगा। स्टेज पे खड़े होकर कारकुनान आपको नहीं सुनेंगे। अब हालात ये हैं कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह कहना चाह रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं अगर वो आपकी बात समझते हैं ठीक है, नहीं तो आपको उनकी बात समझनी चाहिए, क्योंकि आपने वोट लेना है, उन्होंने वोट नहीं लेना। वो जो है इलेक्शंस जीत के असम्बलियों में आपने जाना है मोहतरमा साहिबा, आपके वोटर्स ने नहीं जाना। तो इसलिए आपको अपना वोटर बनाना पड़ेगा, वोटर ने आपको नहीं बनाना। उसके बाद एक मेरे जहन में एक बात थी, उसको बात की जाए तो उसमें दो राय नहीं होगी। नून लीग को नई चीज़ लानी पड़ेगी, ये मैं बात कर ली। नून लीग अपना पुराना जो एक अरसे से उनका मंशूर चलता आ रहा है उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। उसका मंशूर का मतलब क्या, आपके पास यूथ विंग के बहुत अच्छे लीडर्स हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब वो ट्विटर के अकाउंट तक है, उनको भी ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। वो चाहें वो आपका बयानिया, अगर आपको लगता है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो भी एक यूथ लीडर हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप को चाहिए कि उनको साथ रखें। यूथ को आप स्टेज पे ना किसी को बुलवाएं, कोई बंदा ना बोले, लेकिन आप यूथ की जो है ना रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन आप अपनी उस चीज़ को कंफर्म करें कि आपके साथ यूथ का कोई बंदा खड़ा है। कल का आप क्राउड, मैंने भी ट्विटर पे अकाउंट पे वीडियोस देखी हैं, मतलब एक वो राउंड अबाउट में 150 बंदा तो डीएसएनजी के साथ वो मीडिया का बंदा होता है, 150 बंदा निकाल लें, 500 बंदा पीछे, 750 बंदे के क्राउड के साथ आप तब्दीली नहीं ला सकते। खान साहब को आपने चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, 750 बंदे के साथ आप वोट लेके उन्हें दोबारा रोक नहीं सकते। अगर आप यही स्ट्रेटजी रही, यही आपका बयानिया रहा, पीडीएम को लेके आप लोग चलते रहे, तो खान साहब को कम बैक करने की आपकी ये मैं समझता हूँ कमज़ोरी होगी कि आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा लेकर खान साहब कम बैक कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून को अपना बयानिया लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर हम करते हैं 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो शरपसंद बलवाइयों ने
फ़ौजी तनसीबात जो थी और पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, उसकी मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। एंड पे ये कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।